रामनगरी अयोध्या में इस अक्षय तृतीया पर 300 साल से भी पुरानी परंपरा टूटने जा रही है। रामलला के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत पहली बार बाहर निकलेंगे। अखिल भारतीय निर्वाणी अखाड़ा के पंचों ने सर्वसम्मति से रामलला के दर्शन की अनुमति दी है। अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल को हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास महाराज ऐतिहासिक रूप से रामलला के दर्शन करने जाएंगे। वो शाही जुलूस के साथ अपने महंतों और संतों के साथ निकलेंगे, जिन पर रामपथ के दोनों ओर से 50 स्थानों से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन पूज्य गद्दी नसीन जी महाराज सुबह 7 बजे प्रातः जो है वीआईपी गेट हनुमानगढ़ी से निकल के सिंगारहाट बैरियर के होते हुए आपके सरजू जी स्नान करेंगे, तत्पश्चात पूजन करेंगे। उसके बाद जगह जगह उनके स्वागत की व्यवस्था रखी गई है। करीब 50 जगहों पे स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगा, हेलीकॉप्टर से यहाँ तक की पुष्प वर्षा होगी। उसके बाद में फिर जो है छिदेश्वर नाथ से जाके वहाँ से भगवान श्री रामलला का दर्शन करेंगे और 56 प्रकार का भोग लगाएंगे। निश्चित है, ये ऐतिहासिक जुलूस है ही, क्योंकि शाही जो है जो जुलूस निकल रहा है इसमें जो है आपके हनुमान जी स्वयं निशान के रूप में हम लोग लेके रहेंगे। अचावर, छत्र, बल्लम सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। ऊंट, हाथी, घोड़े हर चीज की व्यवस्था की गई है और वो शाही सवारी के साथ ही निकलेंगे। कहा जाता है कि गद्दी नशीन हनुमानगढ़ी की परंपरा रही है, क्या है? देखिए, जो है कोई ऐसे उत्सव हो, बहुत बड़ा भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन गया, भगवान अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आज 3 महीने से हनुमान जी स्वयं उनको प्रेरित कर रहे थे गद्दी नसीन जी को कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप भगवान रामलला का दर्शन करो, और निश्चित है वह क्षण आया। और आज पंचों ने यह निर्णय लिया कि गद्दी नसीन जी को हम लोग लेके चलेंगे और भगवान रामलला का दर्शन करवाएंगे और 56 प्रकार का भोग लगाएंगे। पहली बार अपने इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस 52 बीघे परिध को लाग करके स्वयं, क्योंकि हनुमान जी की प्रेरणा है, ये भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। 3 नंबर गेट से जाएंगे, सिद्धेश्वर नाथ के सामने से। सभी पट्टी रहेंगे? हाँ, सभी लोग रहेंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हमारे श्री पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी सारी पंचायत, सारे पंचों, सारे महंतों ने गद्दी नसीन जी महाराज की जो मनोभावना थी हनुमान जी से प्रेरित कि हम रामलला दर्शन सरजू स्नान करेंगे, तो इसके लिए जब वो निकलते हैं तो उनकी एक परंपरा है, शाही जुलूस निकलता है। हाथी, घोड़ा, बग्घी, रथ पर वो बैठते हैं, हनुमान जी निशान के रूप में चलते हैं, सारे खिलाड़ी चलते हैं, साधु संत चलते हैं। उसका एक क्रमिक होता है शाही यात्रा का। तो ये श्री महंत गद्दी नसीन जी बाबा प्रेमदास जी महाराज की ये ऐतिहासिक और पहली यात्रा ऐसी है जो हनुमानगढ़ी से अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कूच करेगी। सरजू स्नान पूजन करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद श्री रामलला का दर्शन करेंगे और वहां बैठ करके तो अपना मंत्रणा करेंगे। कहा जाता है कि ऐतिहासिक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब गद्दी नसीन बाहर। हाँ, इस तरह से नहीं हुआ था। शोभा यात्रा या शाही जुलूस गद्दी नसीन जी का आपातकालीन कभी किसी की जरूरत पड़ी हमारे गद्दी नसीन को इलाज के लिए तो उनको ले जाया गया, लेकिन इस तरह की जो शोभा यात्रा, इस तरह से जो शाही जुलूस निकल रहा है, ये इतिहास का पहला बार है। प्रभु राम की जिस तरीके समर्पण हनुमान जी का था, वही आज समय आ गया। हाँ, वही समर्पण, क्योंकि हनुमान जी पूरी तरह से प्रतिनिधि के रूप में प्रेमदास जी महाराज को प्रेरित किया है कि आप स्वयं रामलला के दरबार में जाओ और मेरे प्रतिनिधि के रूप में प्रभु के चरणों में समर्पित होइए। इसको शाही जुलूस, क्योंकि गद्दी नसीन यहाँ के सर्वोपरि होते हैं, हनुमान जी यहाँ के राजा है, तो राजा निकलता है तो शाही जुलूस तो निकलेगा ही। दरअसल हनुमानगढ़ी मंदिर की परंपरा रही है कि गद्दी नशीन 52 बीघे के परिसर के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसी परिक्षेत्र में ही उनकी सभी परंपराओं को पूरा किया जाता है। लेकिन पहली बार हनुमानगढ़ी की परंपरा को पार कर श्री रामलला के भक्त हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में राम मंदिर जाने की योजना बना चुके हैं।
ऐतिहासिक शोभा यात्रा की तैयारी को अब फाइनल टच दिया जा रहा है। अक्षय तृतीया को राम मंदिर में नया इतिहास लिखा जाएगा। गद्दी नशीन महंत प्रेमदास 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे हजारों की संख्या में संतों और धर्माचार्यों व गृहस्थों के साथ हनुमानगढ़ी से बाहर निकलकर पवित्र सरयू में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद गाजे बाजे के साथ शाही जुलूस श्री रामलला के दर्शन के लिए रवाना होगा। इसमें हनुमानगढ़ी की चारों पट्टियों के महंत और सरपंच के साथ अन्य प्रमुख संत भी शामिल होंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।